क्यों परमेश्वर ने हमको चुना? क्यों परमेश्वर हमें शुद्ध करता है? हालेलुया। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हुआ। उसने हम सब का पाप अपने ऊपर लिया ताकि हम शुद्ध हो जाए, ताकि हम पवित्र हो जाए, ताकि हम उसकी महिमा से भर जाए। आमीन। ये जितना काम सुनने में आसान लगता है, करने में नहीं। परमेश्वर ने अद्भुत योजनाएं बनाई और जब से सृष्टि की रचना की है तब से वो इस योजनाओं को बना रहा है। और आप विश्वास करिए, आप यूं ही नहीं आ गए। आज अगर आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप यूं ही नहीं बैठे हुए। मैं आपको सच कह रहा हूं, इसके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। आज हम सब यहां पर बैठे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उस यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उसने हमारे मन को बदला है। मन का बदलना आसान है क्या? आमीन। मन का बदलना आसान नहीं। हालेलुया। उत्पत्ति 12 में आप पढ़ेंगे कि इब्राहिम जब 75 ईयर्स का था तो परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तेरे बच्चा दूंगा। जब आप आत्मा में आते हैं ना, तो फिर उससे अलग होने में मुश्किल आती है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को जब वो 75 का था, अध्याय 12 में उसे वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक कहानियों को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जब वो 50 साल का था तब से परमेश्वर उसे बुला रहा है। जब वो 50 साल का था। आप भी आज नहीं आ गए, वो आपके जीवन में कब से काम कर रहा है, तो आप आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब तकरीबन 40 साल का था, मुझे परमेश्वर ने चुना और मेरे घर में कोई प्रभु को नहीं मानता था। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी बताती थी कि कोई हमारे दूर का मम्मी का कजन ब्रदर, एक फोटो बस हमारी मम्मी ने बताई थी कि वो दूर का जो कजन ब्रदर है उसने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया था और हमारा कोई भी परिवार उससे बात नहीं करता था। दूर का रिश्तेदार, मम्मी का कजन ब्रदर, जिसका मैं नाम भी नहीं जानता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि उस भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की थी और आज मैं यहां पर हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज अगर यहां पर है, परमेश्वर की अद्भुत योजना का हिस्सा है। आज अगर यहां पर है तो आप समझिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है परमेश्वर आपसे। यूं ही नहीं कहता कि आप मेरी आंखों की पुतली है। वाकई आपको उसने अपनी आंखों की पुतली बनाया है। आपकी आंख में कुछ पड़ जाए, ये जो पुतली है ना, ये जो आपके पलक है ना, ये आपके सुरक्षा देते हैं। आप इन चीजों को सोचिए, समझिए कि कैसे परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, कैसे परमेश्वर ने आपको चुना है और इन सब चीजों से सृजा है आपको। उसकी वैल्यू करिए। हम इस परीक्षा से गुजर रहे हैं, हम उस परीक्षा से गुजर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हम।
हम सेटिस्फाई नहीं होते कि हमें मिल गया, हम जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप सेटिस्फाई हो, क्योंकि उसने जो आपको दिया है इतना दिया है कि आपको अभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं। आप क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या दिया है। आमीन। एक पिता ने अपने पुत्र के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ रखी है, लेकिन पुत्र को नहीं पता है, इसलिए वो आज भी 100 रुपए के लिए मोहताज है। 100 रुपए, क्योंकि पता ही नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपकी अज्ञानता। आपकी अज्ञानता आपकी प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलें, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के नियम के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही आप अनुसरण करें, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप हर पल आनंदित होंगे, हर पल। आमीन। हर पल आपके अंदर से सुगंध आएगी। आप लोगों के लिए सुगंधित बर्तन बन जाएंगे। आमीन। आप अपनी खुशबू को महसूस करेंगे। आमीन। जिसने परफ्यूम लगाया था, परफ्यूम आप किसके लिए लगाते हैं? दूसरों के लिए, अपने लिए, ताकि आपको सुगंध मिले। अब परमेश्वर आपके लिए मरा, लेकिन आप खुद ही सुगंधित नहीं है, खुद ही महसूस ही नहीं कर रहे कि मैं सुगंधित हूं। निढाल से, बोझ से, धीरे धीरे कदमों से आते हैं। 9:30 बजे का समय है, 11 बजे तक आते हैं। फिर समय देखते हैं कि पास्टर आज कितना बोलेगा, जल्दी से घर भी जाना है। आपको लगता है बस संडे हम जाएं और संडे बस बैठे, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है कि आप पिता के घर में आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आपको प्रधानमंत्री बुलाएगा कि आइए साहब मेरे घर में, 10 दिन से आपको नींद नहीं आएगी। 10 दिन पहले से आप ड्रेसेस सिलवाएंगे, साड़ियां सिलवाएंगे, मेकअप करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे कि उस वहां प्रधानमंत्री ने बुलाया है, चाहे वहां जाके कोई कुछ भी पल्ले नहीं पड़े। और कलीसिया क्या है? कलीसिया प्रधानमंत्री के बाप का घर है। बता रहा हूं मैं आपको, प्रधानमंत्री भी झुकता है परमेश्वर के सामने। उसको भी बनाने वाला परमेश्वर ही है। आमीन। इसलिए अपनी रूह को संभालिए, जो उसने दिया है उसको समझिए। काना की शादी में यीशु मसीह को भी बुलाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए यूहन्ना 2 उसका 1 से 8 के पढ़िए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अब देखिए यहां पर उसकी माता ने उससे कहा। कई रोमन कैथलिक्स में बताते हैं कि साहब माता ने आदेश दिया कि साहब दाखरस नहीं है, तुम दाखरस बनाओ। यहां पर आप आदेश देख रहे हैं, यहां पर इंफॉर्मेशन दे रही है।
वो बता रही है कि शादी में दाखरस नहीं। हालेलुया। माता इन्फॉर्म कर रही है, वो आदेश नहीं दे रही है, इन्फॉर्म कर रही है कि साहब दाखरस नहीं है। प्रेज़ गॉड। आगे बढ़िए। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आगे। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर में 6 मटके धरे थे। ध्यान से इस वचन को सुनिए, दोबारा पढ़िए। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। उन्होंने मुहामुह भर दिया। चमत्कार कहां से शुरू हुआ? आप सोचिए, क्या यीशु मसीह ने पानी से कहा कि तू शरबत बन जा? नहीं। हालेलुया। उसने क्या कहा कि जो पत्थर के मर्तबान थे, जिसमें 70 और 80 लीटर पानी आता था, वो पवित्र चीज के लिए उपयोग होते थे। उससे पहले यहूदियों ने क्या किया था कि उस पानी से अपने आप को शुद्ध किया था। शुद्धि की व्यवस्था थी, शुद्धिकरण की प्रणाली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते, तो यहूदियों में है कि जब वो जाते हैं भोजन के लिए तो वो अपने हाथों को, पैरों को पूरी तरीके से शुद्ध करते हैं। तो यानी कि वो जो बर्तन है वो पवित्र करने के लिए वहां पर रखा गया है। उसमें जो पानी है उसमें पवित्र करने के लिए वो पानी का यूज होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कहा यीशु मसीह ने कि इस पत्थरों को, इस मर्तबान को, इस जार को पूरी तरीके से भर दो। आमीन। यानी कि पवित्रता का जो बर्तन था उसे मुहामुह भर दो, और कुछ नहीं कहा। और जाकर उस खजांची को दे दो, उस भोजन बांटने वाले को, शरबत बांटने वाले को दे दो। और उसने पाया क्या था? अरे ये तो शरबत बन गया। आमीन। वचन क्या बताना चाहता? मैं आपको क्या कहना चाहता? आपके जीवन में सुगंध कब आएगी? आपके जीवन में बदलाव कब आएगा? आपके जीवन में चमत्कार कब होगा? जब आप पूरी तरीके से अपने बर्तन को पवित्रता से भर लेंगे। आमीन। पवित्रता से भरना हमारा काम। हमें पवित्र किया परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें शुद्ध किया है। हमारा काम है उस शुद्धता को, उस शुद्धिकरण को बनाए रखना। जितना आप उस शुद्धिकरण को बना के रखेंगे, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का प्रॉमिस आपके जीवन में काम करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद आपको शुद्ध करना है, और आपको शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह मारा। यीशु मसीह पापों शापों से उसने अपने आप को, आपके पापों शापों से उसने मुक्त किया आपको। आमीन। उसमें कोई पाप नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन आपका पाप उसने अपने ऊपर लिया ताकि आप शुद्ध हो जाएं। क्योंकि अगर आप शुद्ध नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं बनेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपके जीवन में कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में पीड़ा है, अपने आप को जांचिए कि आपकी पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार आप जीवन जी रहे हैं या संसार के पाप आपके अंदर काम कर रहे हैं। हालेलुया। एक बहुत प्यारा वचन है जो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। यशायाह 53:5 आप सबको पता होगा कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। हालेलुया।
आज मैं आपको इसका विश्लेषण करके दिखाता हूं। यीशु के कोड़े खाने से, सब लोग बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आमीन। क्या आप चंगे हैं? आमीन। आप जब बीमार पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, यीशु कोड़े खा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने क्यों कोड़े खाए थे? आपके पाप के लिए। यीशु ने क्यों कोड़े खाए थे? आपके पाप के लिए। क्रूस पर क्यों गया था? आपके पाप के लिए। क्या था आपका पाप? आपका पाप क्या था? घमंड करना, झूठ बोलना, किसी का हक छीनना, किसी की पीठ पर छुरा घोंपना, चोरी करना, व्यभिचार करना, यही पाप था ना आपका? हेलो, यही पाप था ना जो हम करते थे पहले? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे इसी पाप के लिए तो उसने कोड़े खाए। हमारे इसी पाप के लिए तो वो शुद्ध मर के जिंदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज आप कभी डॉक्टर के पास गए अपनी बीमारी के बाद? जब आपके दिल में दर्द होता है, जब आपकी किडनी खराब होती है, जब आपके सिर में दर्द होता है, जब आपका पेट खराब हो जाता है, डॉक्टर के पास गए होंगे आप। डॉक्टर क्या कहता है? मुझे लगता है बहन जी, भैया आप चिंता बहुत करते हैं। कहता है ना, आप चिंता बहुत करते हैं, आप रातों को सोते नहीं हैं, आप देर से सोते हैं, आपको खाना नहीं पचता है। हेलो, आमीन। तो बीमारी कहां से आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर कहता है कि आप बीमार क्यों हैं? क्योंकि आप चिंता करते हैं। आप बीमार क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि आप नफरत करते हैं। आप बीमार क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि आप किसी को क्षमा नहीं करते। क्यों बीमार हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर कहता है। और बाइबल क्या कहती है? जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा पिता, तुम्हें स्वर्गीय पिता क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। आमीन। हमें तब तक आशीष नहीं मिलेगी तब तक जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं बना लेंगे। हम जब तक परमेश्वर के योग्य अपने आप को नहीं बनाएंगे। उसने क्या किया? अपना यीशु मसीह ने कहा, जितने भी जार हैं, बर्तन हैं, उनको मुआ मुंह भर दो। हालेलुया। आज से हमारा काम क्या होना चाहिए? अपने बर्तन को मुआ मुंह भर दे। हमारे अंदर कुछ भी अपवित्रता ना रहे, कुछ भी गलत भावना ना रहे, किसी के लिए नफरत ना रहे, किसी के लिए दुश्मनी ना रहे, किसी के लिए झूठ ना रहे, किसी के लिए धोखा ना रहे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में पूरी हो, अपने आप को, अपने बर्तन को पवित्र करना शुरू कर दो और मुआ मुंह भर दो। मुआ मुंह भर दो, पूरी तरीके से भर दो। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब की पत्री में अगर आप देखेंगे, याकूब की पत्री निकालिए। हालेलुया। याकूब की पत्री, जोब 1:4-5। अय्यूब की पत्री 1:4-5। उसके बेटे अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। 5 और पढ़िए। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने
पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। आमेन। क्या करता था अय्यूब? पवित्र करता था। वो बच्चे कहीं से आते थे खाकर, उनको पवित्र करता था। कहीं उसने कुछ गलत ना किया हो, कहीं उनके बच्चों ने गलत देखा ना हो, कहीं उनके बच्चों ने गलत सुना ना हो, कहीं उसके बच्चों ने कुछ गलत बोला ना हो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमें करना है। आज आपको पता है, आज आप जब संसार में जा रहे हैं ना, तो आप एक युद्ध भूमि में जा रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं। आप अपने बच्चों को अगर संसार में भेज रहे हैं कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपको बता दूं, आप उनको युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। और अगर आप उनको कवर नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके चारों तरफ अस्त्र शस्त्र का पहरा नहीं बिठा रहे हैं, तो शैतान उनको कभी भी खींच सकता है। क्योंकि शैतान का मकसद यही है, यही मकसद है। 24 घंटे शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है। मैं आज जो आपको बता रहा हूं, इस संसार में मसीह जीवन जीना आसान नहीं है, आसान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मसीह की पवित्रता आपके अंदर हर पल होनी चाहिए, हर पल होनी चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, और तकरीबन 25 साल के बाद उसे बेटा दिए। आमीन। क्या अब्राहम दोषी था? नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसे परिपूर्ण करना चाहता था, इसलिए उसने उसकी परीक्षा की। और उत्पत्ति 22 में 1 से 5 में अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। पढ़िए बेटा, उत्पत्ति 22 1 से 5। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आमीन। एक पिता से अपना पुत्र मांग रहा है, वो इकलौता पुत्र जिससे तू प्यार करता है, जो इकलौता है, जो तेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसको तू लेके मोरिया पर्वत पर जा और उसकी बलि कर। आमीन। क्या चाहता था परमेश्वर? उसकी परीक्षा करना चाहता था। हालेलुया। इब्राहिम उठा। वचन कहता है कि वो तड़के ही उठ गया। इसका मतलब वो सोया। आमीन। ऐसी स्थिति में आप सो सकते हैं मेरे भाई। आमीन। आपको आदेश दिया गया हो कि आपके इकलौते पुत्र को आपको बलि करना है, आपको नींद आएगी? लेकिन इब्राहिम को नींद आई, क्योंकि वो जानता था अपने पिता को। आमीन। हम परीक्षा में प्रॉब्लम में क्यों आते हैं? हम परीक्षा में क्यों संकट अपना हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं? क्योंकि हम पिता पर विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हमारा विश्वास मुकम्मल नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि जो करेगा पिता अच्छा करेगा, क्योंकि हम अपने जीवन को अपनी बुद्धि से जीना चाहते हैं। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन को अपनी बुद्धि से जीना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को अपनी बुद्धि से जीना चाहते हैं। और हम जब उसकी बुद्धि को नहीं समझते हैं तो हम परेशान होते हैं, हम परेशान होते हैं। इब्राहिम समझ गया था
उसने अपने संग 2 सेवक भी लिए, लकड़ी ली, आग ली, छुरी ली। ये सब लेने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, क्योंकि उसने कहा कि नहीं, मुझे परमेश्वर की आज्ञा पे चलना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है। आपको पता है अब्राहम अपने संग 2 सेवक क्यों लेके गया था? 2 सेवक क्यों लेके गया था अब्राहम अपने साथ? क्योंकि उस समय इसहाक 31 साल का था, 32 साल का था। अगर इसहाक नहीं माना तो वो 2 सेवक उसे पकड़ेंगे और वो उसकी बलि करेगा, क्योंकि उसे पिता की इच्छा को पूरा करना है। आमीन। और जब उसने बांधा, वेदी बनाई और अपने बेटे के ऊपर खंजर चढ़ाया, आकाशवाणी हुई। हालेलुया। 16 से 18 पढ़िए। 22वां उत्पत्ति 22, 16 से 18। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों में नगरों का अधिकारी होगा। आमीन। हालेलुया। ये प्रॉमिस क्या किया परमेश्वर ने? उसे मोरिया पर्वत पर परिपूर्ण किया, उसके बर्तन को भर दिया। जब इब्राहिम का बर्तन भर गया, उसने कहा कि मैं तेरे वंश को आशीष दूं। ऐसी आशीष किसी को नहीं दी गई, क्योंकि उसके बर्तन को भरना चाहता था परमेश्वर। आपके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपका बर्तन नहीं भरा हुआ है। आप अपना बर्तन भरने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बर्तन भरा जाएगा तभी चमत्कार होगा, तभी शरबत आएगा, तभी मिठास आएगी, तभी सुगंध आएगी। मरियम मगदलीनी, बाइबल बताती है कि उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं पर यीशु मसीह ने निकाली थी। वो एक वेश्या थी। आमीन। वो एक वेश्या थी। उसने परमेश्वर की आशीषों को कबूल किया, उसने उस क्षमा को कबूल किया। यस, मैं आजाद हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत कम मसीह हैं जो परमेश्वर की दी हुई क्षमा को कबूल करते हैं। आप समझते ही नहीं हैं कि परमेश्वर ने आपको अभी तक माफ किया है। पुराने नियम में आपका पाप ढांपा जाता था, क्योंकि हर साल बलि दी जाती थी। आमीन। भजन संहिता 32 का 1 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपके पापों को ढांप दिया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपने लहू से धोया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 8 का 10 निकालिए। इब्रानियों 8 का 10, 12 पढ़ी 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। आपने जितने भी पाप किए, जिन पापों को परमेश्वर ने आशीष दी है, आपको शुद्ध किया है,
परमेश्वर कहता है मैं उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। लेकिन आप याद करते हैं? आमीन? आपका विवेक आपको याद दिलाता है, नहीं तो शैतान आपको याद दिलाता। क्यों? क्योंकि आपके मन में संदेह डालने के लिए कि अभी भी आप अशुद्ध हैं, और बाइबल कहती है आप शुद्ध हैं। आमीन? कभी भी आपको पुराना 3 साल पुराना 25 साल पुराना कोई पाप याद आए जो आपने किया था, आप शैतान से बोलिए कि मेरे पिता ने कहा है कि वो मेरे पाप को याद नहीं करेगा। जब वो मेरे पाप को याद नहीं करेगा तो तू कौन होता है और मैं कौन होता हूं? आमीन? यही तो मेरा इशू है। जितने मैंने पाप किए थे उन सारे पापों से उसने मुझे शुद्ध कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मुझे उन पापों को याद करने की जरूरत नहीं है, उन पापों के लिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन शैतान हमें डराता है। क्यों डराता है? क्योंकि आप अज्ञानी हैं, आप कलीसिया में वचन समझते नहीं। अभी 3 भाई चले गए, उनको समझ में नहीं आ रहा। गलती उनकी नहीं है, उनमें वो स्पिरिट नहीं, बैठे हुए हैं। देखिए, आपको बता दूं, अगर आप यहां बैठे हैं तो परमेश्वर ने आपकी बुद्धि खोली है। इन चीजों को कोई आम इंसान नहीं समझ सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई आम इंसान इस चीजों को नहीं समझ सकता। कोई सोए नहीं, आपके आस पड़ोस में कोई सो रहा, उसको उठाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम मगदलीनी, जिसको आजाद कर दिया था परमेश्वर ने, 7 दुष्ट आत्माएं थी और उसने एक्सेप्ट किया अपनी आजादी को। शमौन कनानी के घर में जब यीशु मसीह बैठा हुआ था, मरियम मगदलीनी पहुंच गई। मैं आपको वचन नहीं पढ़वा रहा हूं, बता रहा हूं। यीशु मसीह वहां बैठा हुआ था और मरियम मगदलीनी पहुंच गई वहां पर। हालेलुया। और उसको देखकर उसके आंसू बहने लगे। हालेलुया। उस अपने उद्धारकर्ता को देख रही थी, उस प्रभु को देख रही थी जिसने उसे बचाया था। आमीन। क्या हमने कभी ऐसे यीशु को देखा है कि उसका नाम अगर हम ले तो हमारे अश्रु धाराएं बहने लगे कि मेरे यीशु ने मुझे बचाया, मेरा यीशु उद्धार करता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इत्र की बोतल उसके सिर पर उड़ेल दी, उसके पैरों से अपने बालों से धोती रही, चूमती रही उसके पैरों को। लेकिन वहां जो फारिसी बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर ये नबी होता तो ये समझ जाता कि ये तो वेश्या है। आमीन। इसका मतलब वो शमौन कनानी जानता था कि ये वेश्या है। आमीन। इसका मतलब मरियम मगदलीनी भी जानती थी कि जितने बैठे हुए हैं ये सब जानते हैं कि मैं वेश्या हूं। हो सकता है कुछ लोग उसके पास गए भी हों। हालेलुया। लेकिन तब भी वो अपने प्रभु के पैरों को चूम रही थी, क्योंकि उसका बर्तन भर चुका था। उसका बर्तन भर चुका था। उसने एक्सेप्ट कर लिया था, मैं पवित्र हूं। तुम्हारी आंखों में पाप है, लेकिन मेरी आत्मा पवित्र है। आमीन। उसका बर्तन भर चुका था। यूहन्ना 7 का 38 37 निकालिए।
यूहन्ना 7:38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमेन। उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मरियम मगदलीनी के हृदय से जीवन के जल की नदियां बह रही थी, क्योंकि उसका बर्तन भर गया था। उसे संसार से परवाह नहीं थी। जिस दिन आपका बर्तन भर जाएगा ना, आपको संसार से चिंता नहीं होगी। मेरा बॉस क्या सोचेगा, मेरी माँ क्या सोचेगी, पड़ोसी क्या सोचेगा, ये रिश्तेदार क्या सोचेगा, नहीं, मेरा यीशु क्या सोचेगा। जिस दिन आपका बर्तन भर जाएगा ना मेरे भाई मेरी बहन, आप यीशु के लिए जिएंगे, आप यीशु के लिए जिएंगे। आप समझ जाएंगे उस प्यार को जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने आपके साथ किया है क्रूस पर। आप यीशु के लिए जिएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, वचन कहता है कि हमें अपना बर्तन भरना है, हमें अपना बर्तन भरना है। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:3-10 निकालिए। देखिए परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है और वो आपको क्या देना चाहता है। मैं आपको आज भर देना चाहता हूं। मैं आज आपको परमेश्वर के आत्मा से भर देना चाहता हूं। स्वीकारिए, अपने आप को खोल के रखिए, अपने बर्तन के ढक्कन को खोल के रखिए। प्रभु की रूह आपके अंदर आना चाहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आते थे दूसरा पत्रस 1:3-10, 3 से। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसने आपको क्या दिया है पता है? आप जो रोते रहते हैं, नौकरी के लिए भागते रहते हैं, धंधे के लिए भागते रहते हैं, चर्च नहीं आते हैं, उसने क्या दिया है? सोचिए, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया है। आमेन। जीवन और भक्ति से संबंध जो कुछ भी रखता है वो आपको दे दिया है उसने। और किसके द्वारा? ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा। आमेन। क्यों दिया है? अब आप सोचिए, इसका 5वां पढ़िए। हालेलुया। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण जिससे, सुनिए, जिससे कि तुम उसके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। क्यों दिया आपको? जीवन और भक्ति से संबंध आपको सब कुछ क्यों दिया है? ताकि आप में ईश्वरीय स्वभाव आए। आपके बर्तन को क्यों भरना चाहता है? ताकि आप में ईश्वरीय स्वभाव आए। आपका खजाना क्या है? ईश्वरीय स्वभाव। आपका बैंक बैलेंस आपका खजाना नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अंतिम समय में देखेंगे जितने भी करोड़पति बैंक पर अगर आश्रित होंगे, बहुत बुरी हालत होगी। ऐसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आश्रित नहीं होना। आश्रित हमें परमेश्वर को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है? जिससे कि तुम उसके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में, अब ध्यान से सुनिए, कि आपके पास ईश्वरीय सामर्थ्य, ईश्वरीय स्वभाव कैसे होगा? विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में ज्ञान, ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, धीरज में भक्ति, तथा अपनी भक्ति में भातृ स्नेह, और भातृ स्नेह में प्रेम में बढ़ते जाओ।
ईश्वरीय स्वभाव आपको कब मिलेगा? जब आपके अंदर विश्वास होगा, आपके अंदर संयम होगा और परमेश्वर का प्रेम होगा। परमेश्वर का प्रेम होगा। यही तीनों चीजें आपको भरेंगी। यही तीनों चीजें भरेंगी आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख लीजिए इब्राहिम को, ये तीनों चीजें उसके अंदर थी। मरियम मगदलिनी को देख लीजिए, तीनों चीजें उसके अंदर थी। प्रेम था। प्रेम सिर्फ प्रभु के लिए नहीं, अपने पड़ोसी के लिए भी, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए भी। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। और उसमें क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहें और बढ़ते जाएं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। अगर ये गुण आप में होंगे तो ना तो आप अयोग्य होंगे और ना ही निष्फल होंगे। आपका फल बना रहेगा अगर ये गुण आपके अंदर होंगे। नवा, क्योंकि जिसमें ये गुण नहीं वो अंधा है, वो अदूरदर्शी है। अगर आप मसीह हैं और अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप अंधे हैं। और आप कौन हैं? अदूरदर्शी। अदूरदर्शी का मतलब समझते हैं आप? समझते हैं? कई लोग ऐसे पढ़ते हैं। अदूरदर्शी का मतलब समझते हैं आप? क्या समझते हैं बताइए? अदूरदर्शी कौन है? एक मसीह अदूरदर्शी कैसे हुआ? क्योंकि उसे संसार तो दिख रहा है लेकिन स्वर्ग नहीं दिख रहा। समझेंगे आप? आप इस वचन के द्वारा संसार तो देख पा रहे हैं लेकिन स्वर्ग में होने वाली चीजों को नहीं देख पा रहे। स्वर्ग की आशीषें क्यों आपके जीवन में काम नहीं कर रही हैं? क्योंकि आप उन्हें देख ही नहीं पा रहे। आप अदूरदर्शी हैं, आप अंधे हैं। दूर की चीज आपको नहीं दिख रही है, पास की चीज दिख रही है। मेरा पति दिख रहा है मुझे, मेरी पत्नी दिख रही है, मेरी गर्लफ्रेंड दिख रही है मुझे, लेकिन आपके लिए जो दिन रात प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह सिंहासन के दाईं ओर, वो नहीं दिख रहा है आपको। अभी भी खामोश। वाह, क्या कलीसिया है। मैं क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप में वो क्वालिटीज नहीं। विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में संयम, संयम में धीरज और धीरज में प्रेम, प्रेम। अगर ये आप में गुण नहीं है तो आप अंधे हैं, आप अदूरदर्शी हैं। दूर की चीजें आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि संयम ही, परमेश्वर का प्रेम ही आपको दूर की चीजें दिखाएगा। परमेश्वर के प्रेम ही बताएगा आपको कि यीशु इस समय पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ कैसे आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। जिस दिन आपको परमेश्वर ने वो दृश्य दिखा दिया कि यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठा हुआ, उसके जख्मों से लहू बह रहा है, उसके हाथों से लहू बह रहा है, उसके पैरों से लहू बह रहा है, और फिर भी वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आपका विश्वास ना चला जाए, आपका विश्वास ना चला जाए। जिस दिन आपने वो दृश्य देख लिया ना, क्या आप कुछ और मांग पाएंगे? क्या मांगने की इच्छा होगी कि मैं नौकरी मांगू, रोटी मांगू? मैं जल्द से जल्द प्रभु की इच्छा पूरी करूं, क्योंकि वो अभी भी जख्मों से भरा हुआ हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और हम आराम से अपने इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं, एसी में सो रहे हैं,
वो आपको अपने रूह से भरना चाहता है। बिना आत्मा के कुछ भी नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है। बिना आत्मा की भरपूरी के आप नई सृष्टि नहीं जी सकते। लिखा है ना पहला कुरिन्थियन 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, बाकी पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। आप नई सृष्टि में तभी आ सकते हैं जब आप पूरी तरीके से पवित्र आत्मा की भरपूरी में आ जाए। आपको प्रभु भोज क्यों दिया जाता है? ताकि आपके बर्तन को भरे हो। हम तो महीने में एक बार देते हैं, कई जगह हफ्ते में एक बार दिया जाता है, हर हफ्ते दिया जाता है, कई लोग रोज देते हैं। क्यों प्रभु भोज की विधि है? ताकि आप पवित्रता से रोज भरते जाएं, संसार को निकालें और उसकी पवित्रता में भरते जाएं। मैं आपको सच कह रहा हूं। साम 15 का 1 और 2 निकालिए। भजन संहिता 15 का 1 और 2। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आमीन। ये क्वालिटीज अपने अंदर देख लीजिए। ये क्वालिटीज के आपके अंदर हैं। आपके घर में कौन रहेगा? दाऊद की चिंता है कि तेरे घर में कौन टिकेगा। आमीन। कौन टिकेगा? जो पवित्र होगा, जो खरा होगा, जो दिल से सच बोलता होगा। मैं आज आपसे अनुरोध करता हूं, प्लीज अपने बर्तन को भरिए, अपने बर्तन को भरिए, अपने अकाउंट्स को भूल जाइए, पवित्रता के बर्तन को भरिए। जो परमेश्वर का बर्तन है उसकी आत्मा से अपने आप को भरिए। और आप देखिए, जिस दिन आप उसकी आत्मा की भरपूरी में आ जाएंगे, उस दिन आपको कोई कष्ट नहीं लगेगा। अय्यूब 23 का 10 निकालिए। उसके बच्चे चले गए, उसके फपोले आ गए, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। शैतान ने 1 घंटे में उसे नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब 23 का 10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि मेरा प्याला भरा हुआ है, मेरा बर्तन भरा हुआ है। मैं पवित्र हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। He knows। मैं उसके पास कष्ट नहीं था, उसके बच्चे चले गए, सब कुछ चला गया, उसके शरीर में फपोले थे, फिर भी वो कह रहा है कि मैं खड़ा हूं, क्योंकि वो पवित्रता है। आप समझ नहीं रहे हैं पवित्रता की शक्ति क्या होती है। सच की शक्ति क्या होती है आप नहीं जानते। झूठ की शक्ति नहीं है, सच की शक्ति है। आप सच बोलिए, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बर्तन को भरिए। मैं कह रहा हूं, रोज प्रैक्टिस करिए अपने बर्तन को भरने की। आपके जीवन में सुख की बारिश होगी। मैं चैलेंज करता हूं, अगर नहीं हो तो मुझे आप बोलिएगा। पवित्रता से अपने आप को भरिए। उसकी पवित्रता, मेरी नहीं। वो जिस दृष्टि से देखता है उस दृष्टि से अपने आप को देखिए।
परमेश्वर जिस दृष्टि से आपको देखता है उस दृष्टि से अपने आप को देखिए, अपनी दृष्टि से मत देखिए। Praise the Lord। आज का वचन समझ में आया? Praise the Lord। कितना ने विश्वास किया? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं सच कह रहा हूं, विश्वास के संग इस वचन को अपने अंदर लीजिए, आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। जोर से बोलिए यीशु मसीह की